तो युद्ध में एक ऐसी जीत भी मिलती है जिसे हार से भी बदतर माना जाता है। तो औरंगजेब ने दक्कन को जीतने के लिए पूरे 26 साल लगा दिए, पर अंत में उसे सिर्फ एक पिरिक विक्ट्री ही हासिल हुई। तो 1682 में औरंगजेब पूरी राजधानी लेकर चला था दिल्ली से, जिसमें 30,000 हाथी और 50,000 ऊंट चले थे। जब औरंगजेब के छोटे बेटे अकबर ने मराठा के पास जाकर शरण ले ली, तो बगावती बेटे को पकड़ने और मराठा के उभार को रोकने के लिए औरंगजेब ने फैसला किया कि दक्कन की तरफ कूच किया जाए। और दक्कन में 1680 के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के पास में कमान आ चुकी थी और संभाजी महाराज ने औरंगजेब की बहन को एक खत लिखा, जो कि वो खत औरंगजेब के हाथ पड़ चुका था। उस खत में यह लिखा था कि बादशाह को दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि एक बार हम और हमारे पिताजी दोनों उनके कब्जे से छूटकर आ गए थे, लेकिन वह यूं ही जिद पर अड़े रहे तो हमारे कब्जे से बचकर नहीं जा पाएंगे। और बाद में संभाजी महाराज ने अकबर को पर्शिया भेज दिया, जो कि वो बाद में कभी लौट कर नहीं आया। तो औरंगजेब की मौत कैसे हुई, आइए जानते हैं। 1705 में औरंगजेब को दक्कन में घूमते घूमते पूरे 24 साल हो चुके थे। शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। तो बीजापुर में कैंपेन करने के दौरान औरंगजेब ने सोचा अब दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए। हालांकि अब दिल्ली उसकी किस्मत में लिखा नहीं था। तो कृष्णा नदी के किनारे देवापुर में उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लग गई और औरंगजेब को काफिला वहीं रोकना पड़ा। और फिर 6 महीने उसको वहीं रुकना पड़ा और 6 महीने बाद अपना काफिला चालू किया। और 20 जनवरी 1706 को काफिला अहमदनगर पहुंचा और अब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी और मृत्यु के समय उसका बेटा आजम उसके पास था। और साल 1707 जनवरी को औरंगजेब को इल्म हो गया था कि वो जिंदा दिल्ली नहीं लौट पाएगा। तो 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांस ली। मौत के बाद उनके बेटे आजम शाह ने अपने पिता के शरीर को औरंगा जिले में खुलदाबाद में ही उसको दफनाया गया।